नमस्ते। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजने के साथ ही खबर उत्तर प्रदेश लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। यानी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे घोसी में अखिलेश यादव की हुंकार की। जी हाँ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोसी में हुंकार भरी। विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने घोसी विधानसभा के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपने वोट का भरोसा तोड़ने वालों को घोसी विधानसभा की जनता सबक सिखाएगी। अखिलेश ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी जमकर निशाना साधा। देश में इंडिया गठबंधन भले ही अपने स्वरूप को पाने की कोशिशों में लगातार बैठकें कर रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा का एक उपचुनाव अचानक ही इंडिया बनाम एनडीए का एक बड़ा प्रयोग बन चुका है। 2024 से पहले घोसी में विधानसभा उपचुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव पहले किसी उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे हैं। भाषा उन्हीं की बदलती है जो चुनाव हारने लगते हैं। इतने मंत्री आए, कम से कम अपनी उपलब्धि बताएं कि घोसी विधानसभा की जनता के लिए उन्होंने ये सुविधाएं दी हैं। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ पे नौकरी रोजगार मिल गया? क्या यहाँ पर और जो विकास काम होने थे, इलाज को लेकर के, क्या एम्बुलेंस की सुविधा मिल रही है? क्या पुलिस अन्याय नहीं कर रही है? सुनने में तो ये आ रहा है कि अब सरकार पैसे और प्रशासन से चुनाव लड़ने जा रही है। घोसी में उपचुनाव सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के कारण खाली हुई और दारा सिंह चौहान अब फिर से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर ये उपचुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीए का नारा देने के बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर राजपूत उम्मीदवार सुधाकर सिंह को मैदान में उतार दिया है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति लाइन के बीच एक सवर्ण की उम्मीदवारी घोसी में नए समीकरणों को बना रही है। सपा के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी दारा के सहारे घोसी की जंग जीतना चाहती है। उपचुनाव में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। सपा और बीजेपी ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को घोसी में हुंकार भरने पहुंचे और सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह के लिए चुनावी माहौल बनाया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हर वर्ग जाति धर्म से ऊपर उठ करके समर्थन मिल रहा है। उन्हें अपने बीच का प्रत्याशी मिला है। जब अपने बीच का प्रत्याशी उन्हें मिला है तो उसे ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी भी घोसी में हुंकार भरेंगे। जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर को सीएम योगी घोसी में जनसभा करेंगे। बीजेपी भी घोसी बाई इलेक्शन पर जीत का दावा कर रही है। वैसे तो लड़ाई 5 सितंबर को लड़ी जाएगी और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन ये परिणाम बीजेपी और सपा दोनों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। दरअसल इस परिणाम के जरिए दोनों ही दल अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में घोसी बाई इलेक्शन बीजेपी और सपा की राजनीतिक पकड़ का विषय बन गया है। इसलिए दोनों ही दलों ने योद्धाओं को उतारने के अलावा जीत के लिए जान की बाजी सी लगा दी है। एक दूसरे पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच कौन सी पार्टी इस बाई इलेक्शन में किसके साथ खड़ी है, ये भी साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब दर्शकों को हम समझाते हैं कि घोसी विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा वो महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। 2024 से पहले इसे पूर्वांचल का लिटमस टेस्ट क्यों कहा जा रहा है। दरअसल घोसी पूर्वांचल के सियासी संग्राम का बड़ा अखाड़ा बन गया है। फिलहाल घोसी में 5 सितंबर को विधानसभा उपचुनाव होना है। एनडीए और पीडीए की होगी अग्नि परीक्षा। एनडीए यानी बीजेपी के साथ जो गठबंधन, पीडीए यानी अखिलेश यादव का जो फॉर्मूला चल रहा है उसकी अग्नि परीक्षा है। सुहेलदेव निषाद पार्टी और बीजेपी की एकता की परीक्षा है, क्योंकि तीनों यहां मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। अखिलेश के पीडीए का होगा पहला इम्तिहान। जिस तरह वो पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक की बात करें, उस फॉर्मूले का इम्तिहान होगा कि वो क्या सफल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के मिशन 80 की रणनीति का भी होगा टेस्ट, क्योंकि 80 सीटें का आप टारगेट ले रहे हैं, लेकिन पहले घोसी तो जीत लीजिए, तब आप 80 जीत पाएंगे। ये भी एक टेस्ट होने जा रहा है। बीजेपी और सपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। घोसी उपचुनाव दारा सिंह की असली अग्नि परीक्षा है, क्योंकि पहले सपा में थे,
फिर बीजेपी में आ गए। हालांकि सपा से पहले वो बीजेपी में रहे। अब ये उनकी भी अग्नि परीक्षा है कि जनता उन पर भरोसा जताएगी या नहीं। पहले सपा से जीते, अब बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं। तो ये है अहम बिंदु घोसी विधानसभा उपचुनाव के।